खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दस के नाम से आमीन। खुदावंद के पाक और ज़िंदगी बख्श कलाम में से पढ़ेंगे मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत इंजील 19वां बाब उसकी 6ठी आयत। बस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म है, इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो। मेरे अजीज़ों, इससे पहले हमने शादी और उसके मसाइल के बारे में खुदा का कलाम सीखा। आज हमारी कलीसियाओं में एक बहुत बड़ी मुश्किल अज़दवाजी ज़िंदगी का कायम रहना है, क्योंकि अज़दवाजी ज़िंदगी का बिगाड़, उसमें तलाक बढ़ती हुई नज़र आती हैं। और आज हम तलाक पर गौर करेंगे। लफ्ज़ तलाक का बाइबल के दोनों अहद नामों में हमें ज़िक्र मिलता है। यशायाह के सहीफ़े के 50वें बाब में खुदा ने बनी इसराइल से कहा कि तेरी माँ का तलाकनामा कहाँ है। और मलाकी के सहीफ़े के 2 बाब में खुदा ने कहा, खुदावंद फरमाता है मैं तलाक से बेजार हूँ। अब लफ्ज़ तलाक का पहला हिस्सा आज हम सीखेंगे। इसका पार्ट 1, तलाक, जिसका मतलब सिर्फ अज़दवाजी ज़िंदगी का ख़त्म हो जाना नहीं। तलाक का मतलब मियाँ बीवी की सिर्फ अलैदगी नहीं, बल्कि तलाक के लिए मुख्तलिफ़ अल्फाज जो इस्तेमाल किए गए हैं, बिलखसूस यूनानी ज़बान में, जिसका मतलब है बिस्तर से चादर को खींचकर बिस्तर को नंगा कर देना, या बाजू का काट के अलग कर देना। और ख़ास तौर पर जो अरबी ज़बान में तलाक के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है वो ऊँट जिसको मस्ती की वजह से बांध दिया जाता है, ऊँट की एक टांग के साथ रस्सी को बांधकर उसके दूसरे हिस्से को उसके मुंह की नथ के साथ बांध दिया जाता है। उस ऊँट का उस रस्सी से आज़ाद होना तलाक कहलाता है। तलाक किसी भी तरीके से नामुनासिब लफ्ज़ है, और ये कलीसियाओं में गुनाह की निशानदेही है। बढ़ती हुई तलाक की शरह, मुकदमात, और फिर ख़ास तौर पर कलीसिया पाकिस्तान में इंतहाई गलत तरीक़ों से, गैर कानूनी तरीक़ों से मियाँ बीवी का अलग हो जाना। लफ्ज़ तलाक मियाँ बीवी को जुदा कर देता है। लफ्ज़ तलाक से ख़ानदानी ज़िंदगी बर्बाद होती है। सिर्फ मियाँ बीवी नहीं या दो ख़ानदान नहीं, इसमें बच्चे और बहुत सारे लोग शामिल होते हैं जिनकी ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। तलाक
पुराने अहदनामे में ख़ास तौर पर इस्तिस्ना की किताब का 24वां बाब और 22वां बाब, जिसमें कहा गया कि अगर कोई अपनी बीवी के पीछे बेहुदा बात देखे तो वो अपनी बीवी को तलाकनामा लिखकर छोड़ दे। अब खुदावंद यीशु मसीह ने भी इस पर तालीम दी, क्योंकि फरीसी मूसा की तालीम को लेकर उसके पास आए, लेकिन बुनियादी तौर पर मूसा की तालीम की तशरीह दो हिस्सों में बांट दी गई, क्योंकि फरीसी रबी हलल और शमाई की तालीम में उलझे हुए थे। क्योंकि रबी हलल के पैरोकार ये कहते थे कि किसी भी ऐसी वजह से जो शोहर को नापसंद हो, मसलन औरत का बेहुदा लिबास या उसमें कोई ऐसी बात जिससे शोहर को बेहूदगी नजर आए, वो उसे तलाक दे सकता है। लेकिन रबी शमाई के पैरोकार कहते थे सिवाय जिनाकारी के कोई अपनी बीवी को ना छोड़े। और इससे मुराद ये है कि फरीसी मूसा की तालीम की तशरीह में उलझे हुए थे। उस हालत में जिसकी वजह से बीवी को छोड़ा जा सकता था, उसकी तशरीह नहीं कर पा रहे थे। वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आए और सवाल किया कि मूसा ने इजाज़त दी है कि तलाकनामा लिखकर छोड़ दिया जाए। और गालबन मुकद्दस यूसुफ भी मूसा की तालीम के बामुजब, मूसा की तालीम की रोशनी में शरीयत के मुताबिक मुकद्दसा मरियम को खामोशी से छोड़ देना चाहता था, जिसको खुदा ने अपने फरिश्ते के ज़रिए ख्वाब में हदायत देकर इस गुनाह से मना किया। अब लफ्ज़ नाकारी एक वाहिद शर्त है मियाँ बीवी के अलहदा होने की, लेकिन उसकी तशरीह भी दो तरह की है। क्योंकि मत्ती की इंजील के 5वें बाब में भी खुदा यीशु मसीह ने कहा सिवाय जिनाकारी के कोई अपनी बीवी को ना छोड़े। जिनाकारी दो हालतों में पेश की जाती है, एक जिस्मानी जिनाकारी और एक रूहानी जिनाकारी। रूहानी जिनाकारी जिसमें जादूगरी, बुत परस्ती या खुदा की अलूहियत से खारिज हो जाना, बाहर निकल जाना, ये रूहानी जिनाकारी है। इसे बदकारी कहा गया है। जिस तरह यशायाह के सहीफे के 50वें बाब में खुदा ने बनी इसराइल से कहा तेरी माँ का तलाकनामा कहाँ है। और दूसरी जिस्मानी तौर पर जिनाकारी, जिसमें एक शादी से पहले की जिनाकारी और एक शादी के बाद की जिनाकारी। और ये बात भी याद रखने की है कि वो जिनाकारी जो शादी से पहले होती है, उसके बाद कोई शख्स रूहानी तौर पर निकाह के लायक नहीं रहता। और शादी के बाद जो जिनाकारी होती है, उसमें इंसान खुदा की शहादत, क्योंकि
मुलाकी के सीफे में लिखा है, खुदावंद फरमाता है, मैं तेरे और तेरी बीवी के दरमियान गवाह हूँ। चूँकि खुदा गवाह है, खुदा की शहादत की हकारत की जाती है। और फिर खुदा ने कहा खरूज की किताब के 20वें बाब में, तू मेरा नाम बेफ़ायदा ना लेना। खुदा का नाम गलत इस्तेमाल किया जाता है, उसकी तहकीर होती है। और इसके बाद मियाँ बीवी जो एक दूसरे से कसम खाते हैं, मियाँ बीवी खुदा के कलाम पर हाथ रखकर खुदा के खादम की मौजूदगी और उसकी हजूरी में, खुदा की मौजूदगी में एक दूसरे से अहद करते हैं, कसम खाते हैं। इसलिए मुलाकी के 30 बाब में लिखा है कि खुदा उनके खिलाफ जो झूठी कस्में खाते हैं मुस्तिद गवाह है। और खुदावंद यीशु मसीह ने तलाक के बारे में जो तालीम दी कि सिवाय जिनाकारी के कोई अपनी बीवी को ना छोड़े, उसकी वजह कि खुदा ने उनको जोड़ा है। और इसकी तस्वीर हमें बाग अदन में मिलती है कि खुदा ने आदम में से हवा को निकाला और उसे बीवी दी। और मिसाल की किताब में जो लिखा है कि जिसको बीवी मिली उसको तोहफा मिला। और मैं ये भी कहूँगा, जिसको रास्तबाज शोहर मिला उस औरत को भी तोहफा मिला। दोनों एक जिस्म है और जिस्म का काट देना इंतहाई तकलीफ दे बात होती है बदन के लिए। हमारे जिस्म में कोई भी तकलीफ हो तो सारा बदन उससे करब और दर्द में भर जाता है। इसलिए उनका जुदा होना एक गुनाह है। लेकिन जिनाकारी, जादूगरी, बदकारी जुदा होने का बायस है। अब खुदा नहीं चाहता, उसकी वजह कि खुद खुदा ने उनको जोड़ा। और बागे अदन में हम देखते हैं कि खुदा ने हर चीज का जोड़ा बनाया। मलाकी की किताब में लिखा है, इसके बावजूद कि उसके पास और अरवा मौजूद थी, उसने एक ही को पैदा किया। और खुदावंद यीशु मसीह ने यह कहा कि जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। ना तो मियाँ बीवी को खुद ऐसे हालात पैदा करने हैं और ना कोई दूसरा उनके इज़्दिवाजी ज़िंदगी में मुदाखलत करके उन्हें जुदा करने की कोशिश करे। और फिर इफ्सियों का ख़त उसका 5वां बाब, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह को धूला और कलीसिया को धूलन कहा गया है। अब जो अपनी बीवी को छोड़ देता है सिवाय जिनाकारी के, और जिनाकारी मैंने बयान की 2-3 किस्म की है। अगर तो कोई नाहक बगैर वजह के अपनी बीवी को छोड़ता है तो वो बदकारी करता है, वो ज़िना में मुलव्वस है। और अगर बीवी ज़िना की वजह से छोड़ी गई तो वो कायन की तरह लानत अपने माथे पर लेकर जाती है। जैसे इब्रानियों के ख़त के 6 बाब में लिखा है कि जो कोई खुदा की बख्शिश का मज़ा चख ले और गुमराह हो जाए उसे नया बनाना नामुमकिन है। इसलिए वो दोबारा खुदा के लायक नहीं रहता। इसी तरह बीवी अगर ज़िना की वजह से, रूहानी या जिस्मानी बदकारी की वजह से अपने शोहर से जुदा होती है तो फिर दोबारा उसके काबिल नहीं
और जो कोई उस छोड़ी हुई से ब्याह करे वो भी ज़िनाकार है। जैसे सामरी औरत यूहन्ना की इंजील के 4 बाब में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तू ठीक है कहती है कि 5 शोहर तू छोड़ चुकी और जिसके पास तू अब रहती है वो भी तेरा शोहर नहीं। आज हमारी कलीसियाओं में बढ़ती हुई बदी की वजह से, हठ धर्मी अदम बर्दाश्त की वजह से, मिजाजों में उलझ जाने की वजह से और अज़दवाजी ज़िंदगी में मुदाखलत की वजह से तलाक बढ़ती हुई नज़र आती है। और हमें इस बात की ज़रूरत है कि खुदावंद के कलाम की रोशनी की तरफ आएं, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। उसकी तालीम पाएं, तरबियत पजीर हों। जैसे मुकद्दस हिज्जी नबी के सीफे के पहले बाब में लिखा है, बल्कि 2 दफ़ा लिखा है कि अपनी रविश पर गौर करो। हमें अपनी रविश पर गौर करना है, अपने किरदार को सुधारना है और इस गुनाहलूदा ज़िंदगी से बचना है, ताकि हमारे बच्चे रास्तबाजी में रहें और हम भी रास्तबाजी में कायम रहकर खुदा के नाम और उसके कलाम के लिए, उसकी आमद के लिए बरकत, खुशी, तरक्की का बायस हों। खुदावंद हमें इस कलाम के वसीले से बरकत दे।